एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ थर्ड पार्टी पे और आपके पार्टनर। मैं सिर्फ उन दोनों के लिए लूँगी कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के दरमियान में क्या चल रहा है। ठीक है, आपकी रीडिंग मैं नहीं ले रही हूँ। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के दरमियान में क्या चल रहा है ये देखते हैं। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं है। अगर रेजोनेट करे बहुत अच्छी बात है, ना करें तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट मत कीजिएगा, अफसरदा मत होइएगा और ज़बरदस्ती थर्ड पार्टी में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आजकल क्या चल रहा है, सोच क्या रहे हैं, फीलिंग क्या है और होगा क्या। बॉटम ऑफ द डेक मैं एंड में देखूंगी। ठीक है, आजकल क्या चल रहा है, सोच क्या रहे हैं आपके पार्टनर, फीलिंग्स क्या हैं, 3 कार्ड आ गए और होगा क्या। पहले मैं थर्ड पार्टी के लिए लूँगी, बॉटम ऑफ द डेक में इनका भी आखिर में चेक करूँगी। आजकल क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है। पहले तो 5 ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जनाब, थर्ड पार्टी के लिए है ये और ये आपके पार्टनर के लिए है। आजकल काफ़ी झगड़े चल रहे हैं उनके दरमियान में, या एक दूसरे से बातचीत बंद हुई है, या आपके जो पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी है वो बहुत डिफेंसिव मूड में है। हो सकता है उनसे बहुत ज़्यादा सवाल जवाब किए जा रहे हैं या बिल्कुल ही खामोशी की मार मारी जा रही है। आजकल जो है वो ये सिचुएशन है कि बिल्कुल ही खामोशी है और इंतज़ार किया जा रहा है कि कोई भी बात आपके पार्टनर उनसे करें और वो एक झगड़ा शुरू करें। इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या आपके पार्टनर ने सोचा हुआ है थर्ड पार्टी के लिए, ताकि वो फ़ौरन ही जो है वो आगे का अपना जो प्लान है वो कर सकें। ठीक है, ये उनके आजकल के हालात हैं। सोच क्या रहे हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। जनाब, सोच वो ये रहे कि एक साइकिल उनका कंप्लीट हुआ है, बहुत तकलीफ में है, सोर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, कुछ अपने जज्बात वो बता नहीं रहे हैं, जो भी उनकी फीलिंग है, जो भी वो अपने पार्टनर के टूवर्ड जो है बुरा महसूस कर रहे हैं। बहुत मेजर कोई चीज़ उनके दरमियान में डिस्कस हुई है जिसकी वजह से झगड़ा हुआ है। ठीक है, एक साइकिल उनको इनके साथ कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है और बहुत ज़्यादा परेशानी में भी हैं। हो सकता है उनके फाइनेंशियल इशू कुछ ऐसे हो गए हैं कि उनका सारा फाइनेंस उनको डूबता हुआ महसूस हो रहा है, जो आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी है। ठीक है, उनको अपना सारा फाइनेंस जो है वो बिगड़ता हुआ महसूस हो रहा है कि उनके जो पार्टनर हैं उन्होंने सारे पैसे डुबोने की ठान ली है, वो ये सोच रही है थर्ड पार्टी। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि उन्होंने जितनी बचतें की हुई थी, जितनी सेविंग्स थी, वो दाव पे लग गई हैं। और दाव पे लगने के बाद अब रिजल्ट क्या आएगा, और लग तो चुकी हैं। तो वो इसलिए जो है कोई भी बात बर्दाश्त करने के लिए नहीं, क्योंकि नुकसान का ज़्यादा उनको यकीन है। अभी हुआ नहीं है लेकिन उनको यकीन है कि उनके पार्टनर ने जो है वो उनके अच्छे खासे पैसे जो हैं वो डुबो दिए। एक साइकिल उनका कंप्लीट हो चुका है और इसलिए वो ज़्यादातर जो है वो परेशान है। फीलिंग्स ये है, म्यूजिशियन का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। फीलिंग्स ये आ रही हैं कि वो दिल से चाह रहे हैं कि जो हालात, जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम अगर आ रही है तो वो किसी तरह से उसको कंट्रोल कर लें और अपने पार्टनर को समझा सके कि ये जो फैसला किया है ये हम पूरा नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि इसमें हमें फाइनेंस बड़ा ही ज़्यादा फाइनेंशियल जो है लॉस हो जाए। तो वो ये बात अपने पार्टनर को समझाना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर और उनके पार्टनर दोनों ही जो एक ही हैं, वो नहीं समझ के दे रहे हैं उनकी बात कि उनकी स्टेबिलिटी 10 ऑफ पेंटिकल्स है। वो चाहते ये हैं कि अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी भरपूर फाइनेंशियली साउंड ज़िंदगी गुजारें, जिसके लिए उन्होंने बड़ी सेविंग की थी, लेकिन वो सेविंग जो अभी ख़तरे में है वो किस तरीके से ऐसी चीज़ करें कि वो कवर कर जाएं। चाहे वो ये रहे कि कोई भी काम ऐसा करें कि ये सब कुछ बच जाए, लेकिन जो है अभी मुझे इसको क्लेरिफाई करना पड़ेगा। टावर का मोमेंट है उनकी ज़िंदगी का, थर्ड पार्टी जो है वो टावर मोमेंट फेस कर रही है और 8 ऑफ पेंटिकल्स। और उनको ये लग रहा है कि अगर उनके पार्टनर उनकी बात नहीं समझ रहे हैं तो वो पहली फुर्सत में उनको छोड़ दें। ठीक है,
थर्ड पार्टी ये सोच रही है कि इतना बड़ा लॉस जो है वो आपके पार्टनर के साथ उठाने के लिए वो तैयार नहीं है। टावर मोमेंट है उनकी ज़िंदगी का, और वॉक अवे करने के बारे में सोच रहे हैं वो, कि अगर इस तरह कोई फाइनेंशियल इशू हुआ तो वो कहेंगी या कहेंगे कि ये सारा फाइनेंस जो डूबा है ये तुम्हारा था, ये मेरा नहीं था। यानी कि नुकसान अपना अपना। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि वो किसी भी सूरत में नुकसान उठाने के लिए तैयार नहीं है। थर्ड पार्टी जो है वो किसी भी सूरत में फाइनेंशियली नुकसान उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये टावर मोमेंट है उनकी ज़िंदगी का। बॉटम ऑफ द डेक डेथ आया है जनाब। ट्रांसफॉर्मेशन तो होनी ही है हर हाल में इस रिलेशन में। आपके पार्टनर के सामने मेरी दुआ तो है कि लॉस ना आए, लेकिन अगर उनकी ज़िंदगी में ये लॉस वो फेस करते हैं तो थर्ड पार्टी किसी भी सूरत में उनके लॉस में उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। ठीक है, वो लॉस में उनको ये कहेगी या कहेगा कि ये लॉस जो हुआ ये तो अब तुम्हारी सेविंग है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक डेथ की सिचुएशन है इनके रिलेशन में, और हो सकता है कि इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन हो, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक डेथ के बाद क्रॉस रोड पर आ गए हैं। टू ऑफ सोर्स की एनर्जी में है, क्रॉस रोड पे हैं, कोई फैसला नहीं कर पा रहे, और बॉटम ऑफ द डेक आखिर में टेम्परेंस आया। बैलेंस चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं। हो सकता है कि जो लॉस इन्हें हो तो उसमें ये कहें कि आधा तुम लॉस उठाओ और आधा मैं। ये किसी भी सूरत में नहीं होगा कि सिर्फ मेरा ही अकेले का लॉस हो जाए। ठीक है, क्या चल रहा है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में? किंग ऑफ कप, टू ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के टूवर्ड अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो इस परेशानी में उनका साथ मोहब्बत से देंगे या देंगी। जितनी मोहब्बत वो उनसे करते हैं वो उतनी ही मोहब्बत उनसे मांग रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं वो कि वो कामयाबी जिसके लिए इन्होंने इतनी मेहनत की है उसमें इनका पार्टनर इनके साथ होगा। थर्ड पार्टी इनसे कंधे से कंधा मिला के चलेगी, लेकिन थर्ड पार्टी ने इस वक्त उनको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जिस वक्त उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वो सिर्फ कामयाबी की सूरत में उनके साथ है। बहुत पैशनेट हैं आपके जो पार्टनर हैं, वो थर्ड पार्टी के टूवर्ड बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैशनेट हैं। फिज़िकल अर्ज भी बहुत ज़्यादा है, फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, और आपके पार्टनर में करेज बहुत है। वो मुश्किल से मुश्किल हालात को कंट्रोल करना जानते हैं। उनको अपने ऊपर जो कहते हैं ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है कि वो इन हालात से निकल जाएंगे, वो जीत जाएंगे, उनको पता है। और बहुत क्लियर कट उन्होंने अपने पार्टनर को भी ये बात बोली है। एयर की एनर्जी है और फायर की एनर्जी है, वाटर भी है इसमें। ठीक है, लेकिन जो है बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर उन्होंने बात की है। आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने अपने पार्टनर को बताया है। 3 कार्ड आए हैं, चाह क्या रहे हैं? ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड सॉरी, और टेम्परेंस। टेम्परेंस दोनों तरफ आया, बैलेंस आ जाएगा आपके पार्टनर की ज़िंदगी में। हो सकता है उन्होंने किसी दूसरी कंट्री में सोचा है मूव ऑन करने के बारे में, शिफ्टिंग का है। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है ये दूरी का कार्ड है। हो सकता है कि वो अपनी फैमिली के साथ कहीं शिफ्ट कर रहे हों। एक पैशन है आपके पार्टनर का अपने थर्ड पार्टी के टूवर्ड, और वो चाहते हैं कि इसी पैशन के साथ वो ज़िंदगी गुजारें। थर्ड पार्टी की बनिस्बत आपके पार्टनर बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि वो ये सारी चीज़ें ठीक कर लेंगे। 5 ऑफ कप, नाइट ऑफ कप। हालांकि उनको बहुत मायूसी हुई है, बेतहाशा मायूसी हुई है उनको इस चीज़ पे कि उनके पार्टनर ने जब मुश्किल वक्त था तो उनका साथ नहीं दिया, यानी कि लड़ाई झगड़े ज़्यादा किए हैं या उनका साथ नहीं दिया। उस सारे दुख के बावजूद आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के टूवर्ड एक ऑफर ही दे रहे हैं कि ठीक है जो कुछ भी हुआ, क्योंकि इनको पता, आपके पार्टनर को पता था कि इस चीज़ में उनको कामयाबी मिल जाएगी। जो फाइनेंशियल उन्होंने एक बिज़नेस शुरू किया है या किसी और कंट्री में शिफ्ट होने के बारे में सोचा है, जो भी उन्होंने सोचा है, ये जॉब स्विच की है, जो कुछ भी उन्होंने नया काम किया, उनको पता था कि वो इसमें कामयाब हो जाएंगे। लेकिन थर्ड पार्टी ने उनका साथ वैसे नहीं दिया जैसे पार्टनर को देना चाहिए। इस चीज़ का आपके पार्टनर को बेतहाशा दुख है, भले वो आपसे बोलें
कि भले वो ना बोले, ठीक है। और फिर उसके बावजूद भी उन्होंने अपने पार्टनर को ऑफर दी है मोहब्बत की। और 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। थर्ड पार्टी उनको बड़ी स्ट्रॉन्ग फील हुई है अपने और थर्ड पार्टी के दरमियान में, यानी कि अपने ये जो मैरिज पार्टनर है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के दरमियान में उनको थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा महसूस हुई है कि ये अपनी अकल से ज़्यादा किसी और की सुन के जो है अपना मैरिज जो है वो ख़राब कर रहे हैं या कर रही हैं। इस बात का एहसास आपके पार्टनर को हुआ है, क्योंकि वो अपने पार्टनर को अभी तक अपना सोलमेट मान रहे थे, काउंटर पार्ट मान रहे थे। जैसी मोहब्बत वो करते हैं वैसी ही मोहब्बत उनके पार्टनर करते हैं, लेकिन जब बात आई पैसों की और कैरियर की तो उनके पार्टनर खुल के उनके सामने आ गए। देखें, लोगों की पहचान 3 तरह से कहते हैं होती है: पैसे के वक़्त, परेशानी के वक़्त या बीमारी के वक़्त, या आप किसी के साथ सफ़र करें तो आपको पता चल जाता है कि सामने वाला आपके साथ कितना सिंसियर है। तो आपके जो पार्टनर हैं उनकी थर्ड पार्टी के साथ जब फाइनेंशियली इशू हुए हैं, फाइनेंशियली थोड़ा अप एंड डाउन हुआ है, और जो थर्ड पार्टी ने उनको बिहेवियर दिखाया है पैसे के ना होने पे, तो आपके पार्टनर को बहुत अफ़सोस हुआ है। उस वक़्त उनको पता चला है कि थर्ड पार्टी के दिमाग में पैसे की कितनी मोहब्बत है बनिस्बत रिश्तों के। और आपके जो पार्टनर हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल लग रहे हैं बनिस्बत पैसे की चाह की बनिस्बत, ठीक है। इन एंड आउट होके भी आपके पार्टनर ने देख लिया थर्ड पार्टी के साथ। जब घूम फिर के बात होती है तो सिर्फ पैसों की बात होती है, जब घूम फिर के बात होती है तब पैसों की बात होती है। इस सारी सिचुएशन से पहले आपके पार्टनर ये मान रहे थे कि उनके जो पार्टनर हैं, थर्ड पार्टी जो है वो उनसे बेतहाशा मोहब्बत करती है, लेकिन अभी रिसेंटली जो ये वाक़या हुआ है उसने खुल के बता दिया है कि पैसा ही सब कुछ इम्पोर्टेंट है, वरना आप में कब कुछ नहीं रखा आपके पार्टनर ने, ठीक है। तो आपके पार्टनर ने अब गार्ड अप कर लिया है अपने आप को, और रिश्ता जैसा चलना चाहिए वैसा ही वो चला रहे हैं। तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के दरमियान में क्या चल रहा है आजकल, तो ये चल रहा है। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय।